हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको आज 74वें गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं आप लोग को दे देता हूं। तो आज जो है 26 जनवरी को बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने ट्वीट कर 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उसे मैं पढ़कर बताता हूँ कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। सबसे पहले उन्होंने 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ दी है। उसके बाद लिखा है कि बीपीएससी और 60वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पीटी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, विशेष रूप से विकल्पों में बदलाव देखें यदि कोई हो, और यदि किसी को प्रश्न बहुत कठिन लगता है तो घबराए नहीं, क्योंकि इसमें सापेक्ष प्रदर्शन ही कोई मायने रखता है। तो इस ढंग का ट्वीट का अर्थ ये निकाला जा सकता है कि इस बार 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में कुछ प्रश्न पत्र में बदलाव देखी जा सकती है। और जैसे कि पूर्व की परीक्षाओं में केवल तथ्यात्मक प्रश्न या फैक्चुअल बेस्ड प्रश्न पूछे जाते थे, इस बार हो सकता है कि प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव देखने को मिले और कुछ प्रश्न जो है कि कठिन स्तर के हो सकते हैं और स्टेटमेंट वाले प्रश्न दिए जा सकते हैं। जैसे किसी भी प्रश्न में 4 स्टेटमेंट दी जा सकती है, उसमें से जैसे स्टेटमेंट केवल 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, या केवल 1 सही है, या चारों सही है, इस टाइप से विकल्प जो है कि आपको दिए जा सकते हैं। तो वैसे प्रश्नों को आप तभी हल कर पाएंगे जब आपकी गहन जानकारी होगी तभी, क्योंकि जब 4 स्टेटमेंट दी जाएगी और उस पर आधारित आपको विकल्प दी जाएगी, तो जब तक आप चारों स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं जानेंगे, तब तक आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो अभी बचे हुए कुछ दिन में जो किसी भी टॉपिक को आप अगर अच्छे अध्ययन करते हैं तो उस पर एक बेसिक जानकारी गहन अध्ययन कर लें, जिससे कि कंसेप्चुअल प्रश्न भी पूछे जाए या एनालिटिकल प्रश्न पूछे जाए तो उसको आप हल करने की स्थिति में रहें। फिर इसी को इन्होंने इंग्लिश में भी ट्वीट किया है, जैसे हैप्पी 74th रिपब्लिक डे, बीपीएससी 68 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पीटी candidates are advised to read the instructions carefully, particularly look for changes in options, if any, and not to panic if anyone finds the questions too difficult. After all, it's relative performance that matters. तो उन्होंने एक तरह से कहा है कि आप सबसे जब क्वेश्चन को मतलब हल करने चलें तो आप सबसे पहले निर्देश या डायरेक्शन को अच्छे तरीके से आप पढ़ लें, ठीक है, और विकल्प में जो बदलाव दिख रहा है उसको अच्छे तरीके से देखते हुए आप उस प्रश्न को हल करें। और जो प्रश्न कठिन लगे उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ही रिजल्ट मायने रखेगी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से उम्मीदवारों को थोड़ा सा दिशा निर्देश देने का प्रयास किया है कि 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से कुछ बदलाव देखने को मिलेगी और प्रश्न का स्तर जो होगा पूर्व की परीक्षाओं से निश्चित रूप से परिवर्तित रूप में आपको दिखेगी। और विशेषकर विकल्प में इसका मतलब वही है कि या तो यूपीएससी जैसा एनालिटिकल या कंसेप्चुअल प्रश्न थोड़े से कुछ प्रश्न पूछ दिए जाएँ, या फिर ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। वैसे प्रश्न हो सकता है 15 से 20 ही पूछे जाएँ, लेकिन चूँकि इस बार निगेटिव मार्किंग भी ला दी गई है, इसलिए आपको बहुत सावधानीपूर्वक प्रश्नों को हल करनी है। जिस प्रश्न पे आप श्योर ना हो उसको निश्चित रूप से आप छोड़ दें, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो यूपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती है सिविल सर्विस की, उसमें क्वेश्चन के स्तर काफ़ी ऊँचे होते हैं। तो वैसी स्थिति में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की कटअप काफ़ी कम जाती है। लगभग यूपीएससी में जो स्टूडेंट्स 45 से 50% के बीच में सही हल कर देते हैं, उन लोग की निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाती है। यदि वैसे बदलाव बीपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलती है तो स्टूडेंट लोगों को ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वे लोग जिस क्वेश्चन पे कंफर्म रहें उसी को अटेम्प्ट करें और अनावश्यक गेस वर्क ना करें। तो अभी परीक्षा का भी कुछ ही दिन बची हुई है, मुश्किल से 15-16 दिन बची हुई है। तो आप लोग इसमें अच्छे तरीके से रिवीजन करें अंतिम समय में, ठीक है। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।